हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ क्लास 12th आईएमपी जो जुलाई 2024 एग्ज़ाम देने वाले हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए। आपके लिए मैं लेकर आया हूँ आईएमपी क्वेश्चंस। तो जो बच्चे फेल हुए हैं, री एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईएमपी प्रॉब्लम फर्स्ट देखिए, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स थ्योरम आपको करना है। यू वी डी एक्स यू इंटीग्रेशन वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डी यू बाई डी एक्स, ये जो थ्योरम है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वो आईएमपी थ्योरम है, करके रखिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लॉग ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद प्रूव दैट इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ये होता है ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ये भी आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तीनों में से कोई एक आ सकता है 4 मार्क्स के लिए। तो ये आपको अच्छे से करना ही पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन में जो इतना मैं बता रहा हूँ, आप लोगों ने अगर वो कर लिया तो सच में आप लोगों का जो स्कोर है काफ़ी ज़्यादा आएगा। और मैं जो बताता हूँ आपको पता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा आईएमपी होने वाले हैं और आपको करके ही जाना है। देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं बोर्ड में जो रिपीटेटिव आते ही है, अल्टरनेटिव्स, तो यही करके जाइए। फिर उसके बाद देखिए, ये थ्योरम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)² प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द ओरिजिन, देन शो दैट tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ ट्वाइस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। तो ये जो tan थीटा वाली थ्योरम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, वो आप लोगों को करना है। देन नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन आर बार इक्वल्स टू एम बी बार प्लस एन ए बार अपॉन एम प्लस एन, साथ ही साथ एक आता है एक्सटर्नल डिवीजन वाला एम बी बार माइनस एन ए बार अपॉन एम माइनस एन। तो दोनों भी करके जाइए, सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे नेक्स्ट है एंगल सबटेंडेड ऑन सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, प्रूव दैट करना है आपको। तो ये जो है वेक्टर यूनिट में का है, तो वेक्टर यूनिट के जो थ्योरम्स है वो आपको करना ही है। देन मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, ये आप देख सकते हो यहाँ पे मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्करेंट, वॉल्यूम ऑफ पैरेललेलोपाइपेड, ये भी थ्योरम है, तो ये थ्योरम आपको करना है। नेक्स्ट पेज, ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल के रखे मैंने, ठीक है, ज़रूर इसका फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा। ये देखिए नेक्स्ट है, prove that the homogeneous equation of second degree ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 represent a pair of straight lines passing through the origin। ये एक थ्योरम है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में से, तो दो में से कोई एक आने के चांसेस रहते हैं। फिर उसके बाद डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन की थ्योरम चेन रूल वाली, तो ये चेन रूल की थ्योरम करके जाइए। देन इंटीग्रेशन डिफाइनाइट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी, प्रूव दैट 0 to twice a f of x dx इक्वल टू 0 to a f of x dx प्लस 0 to a f of 2a माइनस x। ये प्रॉपर्टी काफ़ी बार पूछी गई है आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। प्रूव दैट नेक्स्ट है यहाँ पे माइनस a to a ऑड इवन प्रॉपर्टी, वेरीफाई रोलिस थ्योरम, रोलिस थ्योरम का क्वेश्चन है। उसके बाद ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन है, और साथ ही साथ कॉन्वर्स इन्वर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव करके जाइए इसका लॉजिक का। फिर ये जो है लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन, लाइन एंड प्लेन में का। फिर एक्सप्रेस द लीनियर कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन है, वेक्टर यूनिट में से आईएमपी है। फिर ये ट्रिग्नोमेट्री का है, और यहाँ पे अगेन वेक्टर, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर, तो यहाँ पे आपको क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के करना पड़ता है। फिर उसके बाद एंगल बिटवीन द लाइंस, फिर एलपीपी का एक प्रॉब्लम, ठीक है। उसके बाद फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ द कॉस 89 डिग्री एंड 30 मिनट, एंड शॉर्टेड डिस्टेंस का एक क्वेश्चन, शॉर्टेड डिस्टेंस का आपको कोई भी एक क्वेश्चन करके जाइए। देन नेक्स्ट, हाँ, और एक आपको क्या करना है, मैट्रिसेस का वर्ड प्रॉब्लम करके जाना है। ये इंटीग्रेशन का 5u प्लस 4a cos x वाला इंटीग्रेशन dx, ये क्वेश्चन करके जाइए। और ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे देखिए x इक्वल्स टू a cos क्यूब t, y इक्वल्स टू a sin क्यूब t, शो दैट dy बाई dx इक्वल्स टू माइनस y बाई एक्स टू द पावर 1/3। इसके बाद ऊपर वाला tan a माइनस b बाई 2 इक्वल्स टू स्मॉल a माइनस b अपॉन a प्लस b cot c बाई 2। तो ये क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की अगर बात करेंगे तो सरफेस एरिया ऑफ द स्फेरिकल बलून वाला क्वेश्चन करके जाइए।
ये क्वेश्चन AOD का है, 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। फिर फंक्शन की जो वैल्यू है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चेक करना है आपको, ये IMP क्वेश्चन है। उसके बाद अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, नेक्स्ट प्रूव दैट, ठीक है। इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर एक्स, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स, कोई भी एक क्वेश्चन आ सकता है। चलो हो गया। देन नेक्स्ट ये देखिए 2 sin इनवर्स 3/5 इक्वल टू tan इनवर्स 24/7 प्रूव दैट। फिर उसके बाद cos इनवर्स 4/5, ये 4 मार्क्स के लिए। और sin x प्लस cos x इक्वल्स टू 1, 4 cos स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए आ सकता है। तो ये इतने क्वेश्चंस आपको करने जाना है। उसके बाद ये 3 या 4 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है इस टाइप के क्वेश्चंस। देखिए ये स्पेशल शीट निकाली है मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, तो ये तो आपको करके ही जाना पड़ेगा, ठीक है। कर लीजिए आप अच्छे से, आज ही कर लीजिए। और बाकी स्टूडेंट्स को भी शेयर करिए, जो बच्चे फेल हुए या फिर री एग्ज़ाम दे रहे हैं, जिनको अच्छा स्कोर करना है मैथमेटिक्स में, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर उसके बाद ये जो है ये कोसाइन रूल है, थ्योरम। इसके बाद ये शो दैट वाले क्वेश्चन कोई एक आ सकता है इसमें से। तो आई होप सभी को समझ में आया होगा जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। देन AOD के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन है, आपको वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन निकालने पड़ेंगे, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शंस। फिर टेस्ट वेदर द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये है रॉड ऑफ द 108 मीटर लॉन्ग इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ द एरिया इज मैक्सिमम, इफ इट्स एरिया मैक्सिमम। फिर उसका रेक्टेंगल का है क्वेश्चन, रेक्टेंगल हैज एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमेंशन व्हेन इट्स पेरीमीटर इज लीस्ट। फिर सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो आया समझ में आप लोगों को, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको अच्छे से स्टडी करके जाना ही पड़ेगा, तब आपका अच्छा स्कोर आएगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। जैसे कि 2024 में मैंने मार्च 2024 के लिए IMP दिए थे, महारिविजन लेक्चर जो लिया था, तो उसमें के क्वेश्चंस आए थे। तो वैसे ही आप लोग क्या करिए, अब मेरे जो महारिविजन लेक्चर है 2023-24 के, वो देख के जाइए। आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा महारिविजन लेक्चर का, वो अगर आपने अच्छे से कर लिया तो फिर आप लोगों को अच्छे मार्क्स आएंगे, मतलब 50+ तो मार्क्स मिलेंगे मैथ्स में। और ये जो थ्योरम्स मैं बोल रहा हूँ ना, ये अच्छे से करना है आप लोगों को। ये जो थ्योरम दिख रही है आपको, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की, वेक्टर की थ्योरम, फिर इंटीग्रेशन के कुछ थ्योरम्स, ये अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप आराम से 50+ मार्क्स ला सकते हो। यस, ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। सिर्फ आप लोग क्या करिए, फॉलो करिए लेक्चर्स अपने जो IMP लेक्चर्स है ना, आप 1 शॉट रिवीजन में लेक्चर्स में जाइए, वहाँ के प्लेलिस्ट में, तो वो अच्छे से स्टडी करिए। साथ ही साथ IMP सीरीज़ बैच जो फ्री वाली लॉन्च किया था मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर, तो उसका प्लेलिस्ट है, वो देखिए। और महारिविजन लेक्चर देख के जाइए 3-3 घंटे का, बस आप लोगों का स्कोर आएगा पक्का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। बाय, टेक केयर। बाकी स्टूडेंट्स को शेयर करिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।